तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सेवन सेक्ट के सभी मास्टर लिन फैंग के पास पहुंचते हैं और अब मास्टर बाई चैन आगे बढ़ते हुए लिन फैंग से उस डीमन के बारे में पूछने लगते हैं। लिन फैंग उन्हें सब कुछ बताता है और बोलता है कि यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल डीमन पेट कैद है जिसका फॉर्मेशन सील कमजोर हो गया है, तो हमें उस फॉर्मेशन को यहाँ पर दोबारा से सेट करना होगा। तभी मास्टर टियान आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, लिन फैंग तुम्हें इस बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और अब वह सेवन सेक्ट के सभी मास्टर के साथ मिलकर उस फॉर्मेशन सील को वहाँ पर पहले से भी ज़्यादा मजबूत कर देते हैं। तभी वहाँ पर सिनर, मिस सुई और वह लड़की भी आ जाते हैं और अब सिनर भागते हुए लिन फैंग को गले लगा लेती है। तभी मिस सुई लिन फैंग से पूछती है कहीं उसे यहाँ पर कोई चोट तो नहीं लगी। तभी वह लड़की आगे बढ़ते हुए बोलती है उसके एल्डर ने उसे बताया कि आपने यहाँ पर अकेले ही उस डीमन को हरा दिया, आप सच में एक जीनियस हो। लिन फैंग बोलता है वह कोई रियल डीमन नहीं था, वह बस एक क्लोन था जिसे डिस्ट्रॉय करना बहुत ही आसान था। तभी वहां पर उस लड़की की और भी साथी आते हुए बोलती है लिन फैंग सच में एक जीनियस है और उन्होंने लिन फैंग की बात पर यकीन करके बिल्कुल सही फैसला लिया, वरना आज उनकी भी हालत सेवन सेक्ट के बाकी के डिसाइपल्स की तरह होती। तभी लिन फैंग बोलता है हम सभी लोग सेवन सेक्ट के डिसाइपल हैं, तो हमें एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि एक साथ मिलकर हम लोग यहाँ पर किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। और अब सभी लोग उस जगह से बाहर निकलते हैं। वहीं पर खड़े मास्टर टियान बोल रहे होते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि सेवन सेक्ट कंपटीशन में कभी यह भी होगा। तभी एक पर्सन आगे आते हुए बोलता है मास्टर यह तो अच्छा हुआ कि लिन फैंग उस जगह पर मौजूद था, वरना वह डीमन आजाद होकर उस जगह से भाग जाता और धीरे धीरे अपनी पावर को बढ़ाकर वह पूरे कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर देता। तभी मास्टर टियान बोलते हैं हमें यहाँ पर जितना लग रहा है यहाँ की सिचुएशन उससे कहीं ज़्यादा खराब है, क्योंकि धीरे धीरे डीमन सपोर्टर्स की संख्या यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। तो हम सभी लोगों को अब यहाँ पर और भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। दूसरी ओर वह लड़की लिन फैंग के पास आते हुए बोलती है अब उनका यहाँ से जाने का टाइम हो गया है, पर वह लिन फैंग से मार्शल आर्ट सिटी में मिलेंगे और वल्कैरी कंपटीशन में वह सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और अब सभी लोग एक दूसरे को बाय बोलते हुए अपने अपने सेक्ट की ओर चले जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में क्विंसू डिवाइन लिक्विड का यूज करते हुए अपने ब्रदर को कोमा से बाहर लेकर आती है। अब कोमा से उठते ही क्विंसू का ब्रदर बोलता है आखिर मैं कहाँ पर हूँ। क्विंसू उसे बताती है कि वह अभी हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में मौजूद है। क्विंसू का ब्रदर बोलता है पर वह तो टियानयान वैली में था, तो आखिर वह यहाँ पर कैसे आया। क्विंसू उसे बताती है कि वह पिछले 1 साल से कोमा में है। जो सुनते ही वह हैरान होते हुए बोलता है आखिर सुई कहाँ है, क्या वह ठीक है। क्विंसू बोलती है मिस सुई बिल्कुल ठीक है। यह सुनकर वह चैन की सांस लेता है और तभी वह दोबारा से परेशान होते हुए बोलता है आखिर लिन फैंग का क्या हुआ, क्या वह ठीक है। मिस सुई हंसते हुए बोलती है लिन फैंग भी बिल्कुल ठीक है और अब उसने हमारे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट को ज्वाइन कर लिया है और 1 साल के अंदर ही वह हमारे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का सबसे पावरफुल डिसाइपल बन गया है। जो सुनकर उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। दूसरी ओर साओया भी अपने ब्रदर को ठीक कर देती है और उसे लिन फैंग के बारे में सब कुछ बताती है। जो सुनकर वह हंसते हुए बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि लिन फैंग इतनी जल्दी इतना पावरफुल बन जाएगा, पर मैं उसका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है और लिन फैंग ही मुझे कोमा से बाहर लेकर आया है, क्योंकि अगर वह डिवाइन लिक्विड तुम्हें नहीं देता तो मैं कोमा से कभी बाहर नहीं आ पाता। दूसरी ओर हमें लिन फैंग को दिखाया जाता है जो एक जगह पर बैठा कल्टीवेशन कर रहा होता है और तभी वह अपनी कल्टीवेशन से उठते हुए बोलता है अब हमें वोसेंग सिटी जाना है। तभी वहां पर आते हुए साउटियान बोलता है मास्टर वल्कैरी कंपटीशन में भी हमें कई सारे ट्रेजर्स मिल सकते हैं, तो क्या आप इस बार ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेजर्स कलेक्ट करने के लिए तैयार हो। और क्या पता इस बार आपको कोई इतना पावरफुल ट्रेजर मिल जाए जिसका यूज़ करते हुए आप अपनी सोल रिकवरी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो। तभी मास्टर टियान लिन फैंग को
सेक्ट के सेंट्रल एरिया में बुलाते हैं, जो सुनते ही लिन फैंग उस ओर जाने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के सेंट्रल एरिया में सेक्ट के कई सारे डिसाइपल्स मौजूद होते हैं। वहीं पर खड़े सेक्ट मास्टर बोल रहे होते हैं, धीरे धीरे हमारे गुसेन कॉन्टिनेंट पर डीमंस की एक्टिविटी बढ़ती चली जा रही है, जिसे रोकने के लिए यहाँ पर हमें अपनी पावर बढ़ाने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं कुछ डिसाइपल्स को वल्कैरी कंपटीशन में भेज रहा हूँ, जहाँ पर जाकर तुम सभी लोग अपनी पावर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सको। और अब वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है, जिस पोर्टल के रास्ते सभी डिसाइपल्स वल्कैरी कंपटीशन की ओर जाने लगते हैं। वहीं पर खड़े सेक्ट मास्टर बोल रहे होते हैं, हमारे डिसाइपल यहाँ पर धीरे धीरे पावरफुल बनते चले जा रहे हैं और जल्द ही यह सभी लोग हमें भी सरपास कर देंगे। तभी वहां पर आगे आते हुए लीजियान बोलता है, मास्टर मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। हेड मास्टर बोलते हैं, लीजियान एक और बार सोच लो, कहीं बाद में तुम्हें इसके लिए पछताना ना पड़े। लीजियान बोलता है, मास्टर मैंने इस बारे में सोच लिया है। और अब सभी डिसाइपल उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। वहीं उस पोर्टल के अंदर एक शिप मौजूद होता है, जिस शिप पर बैठकर वह सभी लोग वोसेंग सिटी की ओर जाने वाले होते हैं। अब दिखाया जाता है कि वह शिप काफ़ी तेजी से वोसेंग सिटी की ओर आगे बढ़ रही होती है। तभी क्विंसू आगे आते हुए बोलती है, मास्टर बाईचैन आखिर हमें उस जगह पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। मास्टर बाईचैन उसे बताते हैं कि वोसेंग सिटी हमारे कॉन्टिनेंट के नॉर्थन एरिया में स्थित है और वहां पर जाने के लिए पहले हमें एक एंशिएंट सिटी से गुजरना होगा, जिसके बाद हम एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल को पार करके वल्कैरी सिटी में पहुंचेंगे और वह जगह लगभग यहाँ से 1800 माइल दूर है। जो सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी सभी लोग अपने शिप के नीचे देखते हैं कि कई सारे डेमोनिक बीस्ट कुछ लोगों के पीछे पड़े हुए होते हैं। वहीं वह सभी लोग उन डेमोनिक बीस्ट से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, जो देखते ही मास्टर बाईचैन अपने शिप को उनकी ओर ले जाने लगते हैं। अब हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के सभी डिसाइपल्स यह देखकर बोलने लगते हैं, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी लिन फैंग की नज़र वहाँ पर खड़े कुछ मार्क्समैन पर पड़ती है, जिन्हें देखते ही मास्टर टियान गुस्से में बोलते हैं, यह सभी तो डीमन टेम्पल के मेंबर्स हैं। जो सुनकर मिस सुई इस बारे में उनसे पूछती है। अब मास्टर टियान सभी को बताते हैं कि आज से कई 100 साल पहले वल्कैरी कॉन्टिनेंट पर एक हिडन टेम्पल हुआ करता था और इस टेम्पल को डीमन सपोर्टर्स ने बनाया था। यह एक सेक्ट है जिसके अंदर मौजूद सभी लोग डीमंस के लिए काम करते हैं और इस सेक्ट के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल असासिन्स होते हैं। पर डीमन टेम्पल के लोग हमेशा सभी से छिपकर रहते हैं, तो आखिर आज यह यहाँ पर कर क्या रहे हैं। और तभी मास्टर टियान वहाँ भागते हुए लोगों को देखकर बोलते हैं, अब मुझे समझ में आया, यह सभी लोग यहाँ पर उस लड़की को पकड़ने के लिए आए हैं। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।